आहरा पोखरा पर हमारे लोग बसे हुए हैं तो बेवजह भगा दिया जा रहा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये नारा बहुत पहले से चल रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जो हम लोग का पूर्वजों का हम लोग अभी ज़मीन जो दिया है, जो परमाना दिया है, वो तो कब्जा तक होबे न किया है। हम लोग के समाज का लोग के जहाँ के लोग भगा दिया जा रहा है। आज भी तमाशा है, हर एक प्रखंड हर एक जिला में तमाशा है। ज़मीन का परमाना मिला हुआ है और ज़मीन जो है दबंगों के कब्जा में पड़ा हुआ ज़मीन है। कि ज़मीन की लड़ाई जो है बहुत लंबा आंदोलन चलेगा और इस आंदोलन में जितने हम लोग ग्रामीण आए हैं सब इनके साथ में हैं और इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग लड़ाई में सहयोग करेंगे। आज गया जिला के गांधी मैदान के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर चेज खड़े हैं जिसमें लिखा हुआ है भारत रत्न वीर दशरथ मांझी का हक, पेड़ लगावो प्राण बचावो। देखिए जो है आज इन सबसे बातचीत करते हैं। बैठक क्यों रखे हैं? आज बैठक जो है इसलिए हम लोग किए हैं कि जो सरकार के द्वारा परमाना मिला है तो ज़मीनें नहीं नाप करके बताया गया है और जो है परमाना भी है तो ज़मीन किसी के हाथ में है, कोई दबंग आदमी कब्जा किया हुआ है। कहीं आहरा पोखरा पर हमारे लोग बसे हुए हैं तो बेवजह भगा दिया जा रहा है। 50 वर्षों से वो घर बना कर रह रहा है और कोई जो है उसका कागजात नहीं है। तो यही हम लोग जो है ज़मीन के विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोग जो आज एक जो है समिति बनाए हैं, जन जमीन अधिकार समिति, समझे ना। तो उसी का आज गठन हुआ है। तो सरकार दावा करती है कि हम गरीबों को जमीन जो दिए हैं सारे लोग को दिए हैं, किसी में कहीं पर गलत नहीं है। सरकार दावा करती है, अब किस आधार पर करती है? वो अपना जो है सरकारी रिकॉर्ड कागजात के आधार पर करती है या जो है यदि इतने लोग में से पूछिएगा तो अधिकांश लोग जमीन वाली समस्या से किसी न किसी रूप से परेशान है, तब लोग आए हैं, तब कमेटी बनी है। तो अब सरकार के किस आधार पर वो जो दावा है या खोखली दावा है, यही तो समझना है और समझाना है ना। तो कैसे लड़ाई लड़िएगा आप लोग? हम लोग लड़ने के लिए सबसे पहले आज जो है कमेटी बनी है। इससे पूर्व हम लोग भी इसकी तैयारी का बैठक किए थे। तो आज जो है कमेटी अध्यक्ष का गठन हुआ, आओ इसका विस्तार करेंगे। एक बड़े पैमाने पर गया के धरती से शुरू करके बुध के धरती, विष्णु की धरती से एक जो है ये भूमि संबंधित आंदोलन को शुरू करते हुए विनोबा भावे का जो जमीन जो है वो गरीबों में बांटा गया है। इसीलिए तो हमारे जो है विनोबा भावे प्रेरणा स्रोत हैं। तो उन्हीं के बहुत सा चीज अध्ययन करके, विचारों को अध्ययन करके हम लोग जो है मांग आगे बढ़ावेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप लोग कैसे देखना चाहते हैं इसको? जैसे आज सबसे पहले हम लोग आप लोग का धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोग गरीबों का आवाज़ सुनने और सुनाने के लिए आप उपलब्ध हुए, इसके लिए हमारी कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद की पात्र आप हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ये जो मामला आप बताए चल रही है, आज गरीबों का कहना है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये नारा बहुत पहले से चल रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सरकार जो हम लोग का पूर्वजों का हम लोग अभी ज़मीन जो दिया है, जो परमाना दिया है, वो तो कब्जा तक होबे न किया है। हम लोग के समाज का लोग के जहाँ के लोग भगा दिया जा रहा है। आज भी तमाशा है, हर एक प्रखंड हर एक जिला में तमाशा है। इसके लेकर हम लोग तंग हो गए, परेशान हो गए, संघर्ष करके थक चुके हैं। इसके बाद एक सोच ऐसा बना जो हम लोग एक नया कमेटी का गठन किए हैं। आज हम लोग सभी के सर्वसम्मति से हम लोग दुखित पीड़ित परिवार के सब समझ से आज हम लोग अपना एक अध्यक्ष का चुनाव किए हैं, जिनका नाम सत्येंद्र कुमार गौतम जी है। अब इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग की आगे लड़ाई जारी रहेगी। प्रक्रिया जैसे भी करना पड़ेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे और आगे लड़ाई जारी रहेगी। सरकार दावा करती है कि जितना भी जो जमीन जो दिया गया है वो बिल्कुल सारे लोग उस पर दावे के साथ रह रहे हैं। ऐसा एक आध भी गांव, एक आध प्रखंड में प्रमाणित सरकार को दिखा दे, एक आध भी प्रखंड या एक आध भी गांव में वो प्रमाणित दिखा दे कि हाँ इस प्रखंड में इतना, गांव में इतना लोग का ज़मीन मिला हुआ है जो कब्जा में है। ऐसा नहीं है, वो ज़मीन मिला है, ज़मीन का परमाना मिला हुआ है और ज़मीन जो है द्वंद्व क्या उसको बोलते हैं, दबंगों के कब्जा में पड़ा हुआ ज़मीन है, हमारे लोग पास नहीं है। अगर किसी पास ज़मीन कब्जा में है भी उसका रसीद नहीं काटा आज तक, न ऑनलाइन काटा है न ऑफलाइन काटा रसीद को। वैसा ज़मीन का क्या मतलब है हम लोग का है? कैसे लड़ाई लड़िएगा? संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ेंगे। जैसा अध्यक्ष का आदेश होगा वैसा लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। पूरा बिहार में लड़िएगा? पूरा बिहार में लड़ेंगे हम लोग। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, सदियों से आते रहा, लेकिन अभी तक के आप लोग को
अपना हुआ नहीं, इस पर क्या आप लोग? ऐसा इसलिए है कि आज से करीब 1988 1992 में जो भी पर्चा मिला है, हमारे समाज में जितने लोगों को पर्चा मिला है, पर्चा तो मिला है लेकिन ज़मीन आज तक कब्जा करके मिला ही नहीं है। और इसके वजह में हम लोग कर्मचारी के पास, सीओ के पास और LRDC के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। सरकार 3-3 डिसमिल जमीन दिया था, आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सरकार 3-3 डिसमिल ज़मीन दी है, कुछ लोगों की दी है, वैसे ज़मीन दी है जहाँ पर लोग रह ही रह सकते हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं खड्डा है, जहाँ पर लोग जलाया जाते हैं, वैसा ज़मीन सरकार हम लोग को मुहैया कराई है। वहाँ पर किस हालत में हम लोग रहेंगे, रहने का सुविधा नहीं है। वहाँ पर अगर रहेंगे तो हम लोग पानी कहाँ से लाएंगे, बिजली हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये सब है। जगह रहने लायक मिले तब ना हम लोग रह सकते हैं। मतलब मुर्दघट्टी पर आप लोग को जमीन मिल गया, जी, वहीं पर रहिए दलित लोग। हाँ, इसी तरह का मैंने रवैया सरकार की तरफ से 3 डिसमिल का तो अलॉट करने की हुई है और वैसे ज़मीन ली हुई है जो खरीद के देना है, लेकिन खरीद के सरकार दे नहीं रही है। जो सरकार के बचा हुआ जो ज़मीन है, मुर्दघट्टी है, शमशान घाट है, उस तरह का ज़मीन हम लोग को मैंने दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं लगता कि आज दे दिया कल फिर जो है ना से सरकार जो है फिर अपने कब्जा में ले लेगा? ऐसा तो हो भी रही है, बहुत जगह तो सरकार ज़मीन दी और फिर मतलब कि कोई सरकारी कार्यक्रम करने के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर लेती है। हम लोग का ना उसका मुआवजा मिलता है, ना आज तक मैंने कि कोई ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। जो कब्जा मिला है ज़मीन, उसको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, रसीद नहीं काटा जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ आए हैं जो पर्चा अभी हाथ में लिए हुए हैं, उनके पास ज़मीन का पर्चा है लेकिन कब्जा नहीं है, उनको रसीद नहीं काट के दिया जा रहा है। अगर रसीद काट के दिया भी जा रहा है तो औने पौने कीमत लिया जाता है। 400 की जगह पर 4000 मांगते हैं लोग। अब गरीब आदमी 4000 कहाँ से दे पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या। आहरा पोखरा पर जो बसल है उसको क्या कीजिएगा आप लोग? आहरा पोखरा पर बसल है तो ऐसे सरकार की गाइडलाइन में है कि आहार या पायन या रोड के किनारे जो लोग बसे हुए हैं तो उनका मैंने विकास का करण जब होता है तो जब वहाँ से विस्थापित किया जाता है तो सरकार पहले विस्थापित करने के लिए ज़मीन मुहैया कराती है, इसके बाद विस्थापित करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, विस्थापित कर दिया जाता है। हमारे लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग को घर तोड़ दिया गया। जी, इस तरह का समस्या, घर तोड़ दिया जा रहा है और वो मैंने विस्थापित हो जाते थे, अब रहने के लिए मजबूर हैं। तो जहाँ पर किनारा देखते रोड के किनारा वहीं पर रह जा रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारा देख रहे हैं वहाँ पर रह जा रहे हैं। सरकार इसकी व्यवस्था कर नहीं पाती है, इसका नतीजा है कि हम लोग इधर उधर रह पाते हैं। बिहार में आए दिन गरीबों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है और उसका जिगता जागता उदाहरण है जमीन विवाद। बहुत सारे जो दलित समाज के लोग हैं आहरा पोखरा पर बसे हुए रहते हैं। सरकार जो है 3 डिसमिल जमीन भी दे रही है, लेकिन ऐसा होता है कि जमीन देने के बावजूद भी जमीन को कब्जा नहीं करता और दबंग को लोग, जो दबंग लोग हैं उनके कब्जे में चला जाता है और इनको यहाँ तक देखा जाता है कि इनको घर से बेघर भी कर दिया जाता है। तो ये सरकार का जो नीति है ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पर जिस समिति का जो लोग हैं ये इसका संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो बने रहिए PN न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।